गांव वर्सेस शहरी बहू का रिसेप्शन लुक। अरे वाह, मेरी बहुएं आ गई। चलो बहुओं, अब जल्दी से इस कलश को गिराते हुए अंदर आ जाओ। अरे जरा शहरी बहू को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है, तैयारी भी बिल्कुल हीरोइन जैसी की है। वैसे गांव वालों और शहर लोगों में फर्क तो होता है, गांव वाली तो गंवार सी तैयार है, एक हीरा और एक कोयला लग रही है। किसने कहा कि गांव वाले गंवार होते हैं? गांव वाले वो कर दिखाते हैं जो शहरी लोग नहीं कर पाते, और मुझे तो शहरी बहू से ज्यादा अच्छी गांव वाली बहू लग रही है। मेहमान ऐसे ही शालिनी के पीछे उसकी बहुओं पर बातें बनाने लगे कि तभी शालिनी बोली, अरे अरे बस करो, मेरी बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा है। और वैसे मैं सच बताऊं तो मेरी शहरी बहू ज्यादा अच्छी लग रही है। गांव वाली गांव के हिसाब से तैयार है, और शहर वाली शहरी, और मेरी शहरी बहू शहरी हीरोइनों की तरह तैयार है। शालिनी की बात सुनकर शहरी बहू रिधिमा के भाव चढ़ गए, तो वहीं गांव वाली बहू रूपा बस उदास सी हो गई। रिधिमा और रूपा की शालिनी के बेटों से आज ही शादी हुई थी। दोनों बहुएं गृह प्रवेश की रस्म के लिए अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में उन दोनों का गृह प्रवेश भी हो गया, जिसके बाद दोनों बहुओं को घर के सोफे पर बैठा दिया गया। विदाई में देर हो गई थी, तो जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म भी कर लेते हैं। वक्त भी ज्यादा हो रहा है, और फिर उसके बाद बहुओं को भी इनके कमरों में आराम करने को भेज देंगे। शालिनी की बात सुनकर सारी औरतें बहुओं की मुंह दिखाई करने लगी और एक एक आगे आई और बहुओं को तोहफे देने लगी। ये लो ब्यूटीफुल बहू, वैसे रिद्धिमा तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल बॉलीवुड के किसी हीरोइन की तरह। वो औरत बस रिधिमा की तारीफ करके चली गई। ऐसे ही फिर दूसरी औरत सामने आई। तुम्हारा लहंगा, बाल, मेकअप सभी कितने प्यारे हैं, सच में तुम तो किसी एंजल की तरह हो। ये लो। सभी इसी तरह से बस रिधिमा की ही तारीफ कर रहे थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से रिधिमा के सोफे पर बैठे बैठे ही भाव चढ़ने लगे। अरे वाह, सभी मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। आज की महफिल में मैं तो इस गंवार के आगे छा गई। अब एक दिन के गैप से मेरा रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन में भी चाहे जो हो जाए मुझे ही स्ले करना है। इस गंवार को मैंने रिसेप्शन में भी ब्लर ना कर दिया तो मेरा नाम रिद्धिमा नहीं। एक तरफ रिधिमा रूपा से बहस में आ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा भाभी कितनी सुंदर है, सभी इनकी ही तारीफ कर रहे हैं। कहाँ मैं हूँ जो अपनी शादी के दिन भी ज्यादा अच्छी नहीं दिख पाई। मेरी पहचान बस एक गांव वाली से लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने लुक से नहीं तो अपनी आदत से सभी का दिल जीत ही लूंगी। रूपा ऐसे ही सोचने लगी। दोनों बहुओं की सोच में मानो जैसे जमीन और आसमान का अंतर था। ऐसे ही रस्मों में आज का दिन खत्म हो गया। अगले दिन कितनी अच्छी नींद आई। मेरी स्किन ने भी पूरी तरह स्लीप लिया। कल को तो अब मेरा रिसेप्शन होगा। मैं चाहती हूँ कि कल मैं ब्यूटी के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दूं। इसके लिए मुझे कोई अच्छा सा पार्लर ढूंढना होगा। रिधिमा ऐसे बोलकर अपने कमरे में फोन पर अच्छे अच्छे पार्लर और सैलून को स्क्रॉल करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रूपा भी जल्दी से उठ गई थी और अच्छा हुआ जो जल्द ही आंख खुल गई। घर में मेहमान हैं, काम करती हूँ, सभी का जल्दी से जाकर नाश्ता बना देती हूँ। माँ जी अकेले इतने मेहमानों को हैंडल नहीं कर पाएंगी। रूपा ऐसे बोलकर जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई। नीचे काफी सारे मेहमान थे। रूपा उन्हें देखकर जल्दी से रसोई में पहुंच गई और सभी का नाश्ता बनाने लगी। अरे रूपा बहू, क्या कर रही है? अभी कल ही तेरी शादी हुई है और तू आज ही रसोई में आकर चूल्हे पर चढ़ गई। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि मैं घर आए हुए मेहमानों का पेट भरवाऊं। आप अकेले ये सब नहीं कर पाओगी ना। रूपा ने ऐसे बोलकर सभी मेहमानों के लिए नाश्ता बनाया, जिसके बाद सभी मेहमान उसे घेर कर बैठ गए और उससे बातें करने लगे। एक तरफ रूपा थी जो सभी का ख्याल रख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओहो, मुझे तो कोई अच्छा सा सैलून मिल ही नहीं रहा। खैर मैं ढूंढ कर तो रहूंगी ही। रिद्धिमा बहू तैयार नहीं हुई अब तक? नीचे सब तेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। माँ जी, मैं आज तो कमरे में ही रहूंगी। सभी को बोल दीजिए कि अब रिद्धिमा कल ही कमरे से बाहर आएगी। नहीं बहू, ऐसे नहीं हो सकता। रूपा को देख, वो सुबह से ही सारे मेहमानों की मेहमानदारी में लगी हुई है। हाँ तो लगने दो माँ जी, वैसे भी वो रूपा है। वो रूपा जिस पर जरा भी रूप नहीं है। वो अपने लुक से तो किसी का भी दिल नहीं जीत पाएगी। अब वो सबके आगे पीछे घूमकर ही तारीफें इकट्ठा करेगी। रिधिमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सारा दिन रिधिमा बस अपने रिसेप्शन की तैयारी के बारे में सोचने में लगी ही रही। तो वहीं दूसरी तरफ रूपा, जिसे रिसेप्शन याद भी नहीं था, आज का दिन भी कुछ इस तरह से गुजर गया। आज रिसेप्शन का दिन था। सुबह से ही घर में काफी चहल पहल थी और ऐसे में शालिनी दो लड़कियों के साथ रूपा और रिधिमा के पास पहुंची। बहुओं, आज तुम्हें रिसेप्शन के लिए ये दोनों लड़कियां तैयार करेंगी। ये बहुत बड़े सैलून से यहाँ आई हैं। नहीं माँ जी, मैं इनसे तैयार नहीं होंगी। क्यों बहू? अरे बेटा, ये पूरे शहर के सबसे अच्छे सैलून से हैं, तू क्यों मना कर रही है?
माँ जी, एक बहुत बड़े सैलों में अपनी बुकिंग कर चुकी हूँ मैं। वो लोग भी मुझे घर में ही सजाने आएंगी। माफ करना, लेकिन मैं इन दोनों से तैयार नहीं हो सकती हूँ। रिद्धिमा ने साफ साफ शालिनी की बुलाई हुई मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होने को मना कर दिया। वहीं रूपा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, अगर रिद्धिमा इनसे तैयार नहीं होना चाहती है तो ना सही, मैं इनसे तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, तो इनसे तैयार हो जाना, रिद्धिमा वहीं से तैयार हो जाएगी जहाँ से इसने तैयार करने वाली को बुलाया है। शालिनी के बोलने पर रूपा उन दोनों लड़कियों को अपने कमरे में ले गई और उसका मेकअप शुरू हुआ। आपको मेकअप किस तरह का चाहिए, फुली मैट या फिर थोड़ा सा ग्लोई? मुझे नहीं पता, आप लोग खुद देख लीजिए कि किस तरह का सही लगेगा। रूपा भोली सी थी, वो खुद से मेकअप भी करना नहीं जानती थी। उसका सारा मेकअप सैलून वाली लड़कियों ने अपने हिसाब से ही किया। ऐसे ही बाल बनाते वक्त, आपको अपने बाल ओपन रखवाने हैं या फिर ब्रेड बना दे? मैं नहीं जानती, जैसे आपको अच्छा लगे, मुझे वैसे रेडी कर दीजिए। रूपा की बात सुनकर सैलून वाली लड़कियां मुस्कुराने लगीं और रूपा को ऊपर से लेकर नीचे तक उन दोनों ने अपनी मर्जी से ही सजाया। रूपा तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा की सैलून वाली भी उसे सजाने आ गई और ये कैसा चमकीला सा रंग तुम मेरी आंखों पर लगा रही हो, कितना गंदा लग रहा है। मैडम, आपके लुक के हिसाब से ये शेड ही अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे न्यूड मेकअप चाहिए, स्पेशली आईज का। अब जल्दी करो, इस रंग को हटाओ। रिद्धिमा ऐसे ही मेकअप वगैरह सभी चीजों में अपनी तरह से ही अड़ी लगा रही थी। वो कुछ भी सैलून गर्ल्स को अपने हिसाब से नहीं करने दे रही थी। इतना गंदा लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? बोल्ड लिपस्टिक लगाओ, उससे ही बात बनेगी। रिद्धिमा ऐसे ही पूरी अपनी मर्जी से तैयार हुई, जिसकी वजह से उसकी तैयारी का कोई तालमेल नहीं बैठ पाया और वो अजीब सी लगने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर अपनी सास के सामने आईं और रूपा, ये तू ही है, कितनी सुंदर लग रही है। ये भगवान नजर ना लगे, मेकअप, बाल, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। तू भी ठीक लग रही है रिद्धिमा, लेकिन अगर तू मेरी बुलाई हुई लड़कियों से तैयार होती तो तुझ में अलग ही बात आती। शालिनी की बात सुनकर रिद्धिमा का मूड खराब हो गया। कुछ ही देर बाद दोनों बहुएं अपने रिसेप्शन फंक्शन की जगह पर पहुंची, जहां पर सभी लोग रूपा को ही देखने लगे और बातें बनाने लगे। बारात में तो ये गांव वाली बहू कैसी भी नहीं लग रही थी, लेकिन जरा आप देखो क्या रूप चढ़ा है इस रूपा पर। शहरी बहू तो इसके आगे दब गई। ऐसा ही कहा, कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये बहू गांव की है और एक चीज शहरी लोगों की तरह ही है। सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे। ये सब सुनने में रिद्धिमा को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपना इतना दिमाग खपाया, पैसे भी उठाया और वक्त भी दिया, लेकिन मेरे हाथ क्या लगा? ये बेइज्जती। मेरे आगे ये गांव वाली बाजी ले गई। मुझसे अच्छा सभी को इस गांव वाली का लुक लग रहा है। रिद्धिमा मन ही मन इसी तरह से जलने लगी। अभी सब रूपा की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी रिद्धिमा खुद को रोक नहीं पाई और जोश में होश खोकर वो बोल पड़ी, इस गवार की ही तारीफ सभी के सभी क्यों किए जा रहे हो? अगर अच्छी भी लग रही है तो मन में कह लो। रिद्धिमा की बात सुनकर सभी चौंक गए और उसे देखने लगे। रिद्धिमा को भी एकदम से होश आया कि वो क्या बोल रही थी, इसीलिए वो जल्दी से बैठ गई कि तभी रूपा बात को संभालते हुए बोली, चौंक गए ना आप लोग? ये रिद्धिमा ने और मैंने मजाक किया था आप लोगों को चौंकाने का। रूपा ने ऐसे ही बात संभाल ली, जिसकी वजह से सभी मेहमानों ने बस बात को आई गई सा कर दिया। शालिनी समझ गई थी कि रूपा ने बात को संभाल लिया है। वो बस रूपा को देखकर मुस्कुराने लगी। रिद्धिमा को भी उस दिन रूपा की समझदारी और खुद का बचाव करते देख एहसास हुआ कि वो गलत इंसान से बहस कर रखी थी और रिसेप्शन वाले दिन सब कुछ ठीक हो गया। या अंदर ही सो गया, जल्दी से बाहर आ। कब से हम लोग नहाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। अरे आज सेठ ने जल्दी बुलाया था और आज ही इतनी देरी हो रही है। आज तो सेठ से अच्छा खासा सुनना पड़ेगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन रोज रोज की चीजों से। नहाना भी समय से नसीब नहीं है। एक तो सुबह जल्दी जल्दी उठकर नींद खराब करो, ऊपर से फिर घंटे तक लाइन में लगे रहो नहाने के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये घर नहीं बल्कि पब्लिक बाथरूम है। उसमें भी इतनी लंबी लाइन नहीं लगती होगी जितनी मेरी ससुराल में नहाने के लिए लगती है। इतना बड़ा आंगन होने के बावजूद भी आखिरकार क्यों कोमल के ससुराल में नहाने के लिए बाथरूम घर के अंदर बना था और सभी अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। और सिर्फ क्या यही कारण था जो कोमल अपने ससुराल वालों से इतनी चिढ़ी हुई थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी बहू लेकर आई हूँ मैं। पूरे मोहल्ले में नहीं होगी मेरी बहू जितनी कोई सुंदर। अरे माँ जी, अब मेरी देवरानी की तारीफ ही करती रहोगी या जल्दी से गृह प्रवेश की रस्म भी करेंगी? अभी तो कई सारी रस्में बाकी हैं। गृह प्रवेश की रस्म के बाद नई नवेली बहू कोमल को सब घर के अंदर लेकर आते हैं। थोड़ी देर में शादी के बाद की रस्में भी शुरू हो जाती हैं, जिसमें सुबह से शाम कब हो जाती है कोमल को पता ही नहीं चलता। रस्मों के बाद कोमल अब काफी थक जाती है
और देखती है कि अभी भी उसका एक कमरे का ससुराल लोगों से भरा हुआ है। माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है और ये मेहमान है कि अभी तक हमारे घर में ही रुके हुए हैं। ये लोग कब जाएंगे? मुझे सोना है। ये लोग कोई मेहमान थोड़ी ना है, ये तो हमारे घर के सदस्य हैं। हम सब लोग एक साथ ही रहते हैं। क्या कहा माँ जी? इसका मतलब इस एक कमरे के ससुराल में ये इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं? ये तो तकरीबन 20 से 22 लोग होंगे। मुझे ये तो पता था कि मेरा ससुराल एक कमरे का है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें इतने सारे लोग रहते हैं। कोई बात नहीं बहू, अब तो पता चल गया ना, और तुझे नींद आ रही है तो मैं तेरा बिस्तर लगवा देती हूँ, तो आराम से सो जाना। और वैसे भी अब तुम सबके ही सोने का वक्त हो गया है। सभी औरतें मिलकर जल्दी से बिस्तर लगाती हैं। घर के सारे मर्द एक तरफ सोते हैं तो वहीं दूसरी तरफ घर की सारी औरतें। छोटे से कमरे में तकरीबन 22 लोग सो रहे थे। ऊपर से गर्मी का कड़कड़ाता मौसम था, जिसके चलते नई नवेली दुल्हन कोमल को काफी बेचैनी होने लगती है। भगवान, इस एक कमरे में कितना ज्यादा भपका हो रहा है। इन सभी लोगों को इतनी आराम से नींद कैसे आ रही है? मेरी तरफ तो कूलर की हवा भी ठीक से नहीं आ पा रही है। बिल्कुल घुटन महसूस हो रही है मुझे तो यहाँ। कोमल को कभी इतने सारे लोगों के साथ एक एक कमरे में रहने की आदत नहीं थी, जिसके चलते सारी रात कोमल बेचैन रोती रहती है। सुबह होने के साथ साथ अब कोमल को हल्की हल्की नींद आने लगी थी, लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं तो कोमल की नंद उसे उठाने लगती है। कोमल भाभी, उठिए भाभी। क्या हुआ आरती? सोने दो ना, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है। अरे भाभी, सभी को नहाना है, उठिए। अरे तो सभी को नहाना है तो मेरे उठने से क्या मतलब है? मैं कौन सा उनका बाल्टी और साबुन लेकर बैठी हुई हूँ। सभी कमरे में ही नहाएंगे, अब आपके होते हुए कमरे में कैसे नहाएंगे? क्या कहा तुमने? कमरे के अंदर नहाएंगे? 22 लोग रह रहे हैं, ये क्या कम है जो अब सभी को इस कमरे में ही नहाना है? भाभी, चूल्हे के पास जो वो नल और चबूतरा बना हुआ है ना, वही हमारा बाथरूम है। जब एक नहाता है तो बाकी सब बाहर खड़े होकर उसके नहाने तक का इंतजार करते हैं। अब जल्दी से उठिए। कोमल समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोमल की दोनों नंद उसे घर के बाहर ले जाती हैं और अब एक एक कर सब नहाने लगते हैं। आखिर में जब कोमल का नंबर आता है और वो नहाने के लिए घर के अंदर जाती है तो ची साबुन पर कितने सारे बाल लग रहे हैं। ऊपर से इन्होंने इतना गीला भी कर दिया है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। घिन सी आ रही है मुझे तो। एक कमरे में 22 लोग रहते हैं, ऊपर से इस कमरे में नहाना भी है। बेचारी कोमल कुछ नहीं कर पाती और बड़बड़ाते हुए कोमल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है। सोने नहाने के साथ साथ उस एक कमरे में ही मिट्टी के चूल्हे पर कोमल को खाना बनाना था। सभी लोग खाने के प्लेट लेकर बैठे होते हैं तो वहीं बेचारी कोमल 22 लोगों के हिसाब से चूल्हे पर गर्मी में खाना बना रही होती है। भाभी, ये ठंडी ठंडी रोटी क्या दे रही हैं? जरा गरम गरम रोटी दीजिए। बहू, कब से दाल मांग रहा हूं, जरा मुझे दाल दे दो। सभी को खाना देने के चक्कर में कोमल के लिए ही खाना नहीं बच पाता। इतनी जोरों की भूख लग रही थी, इन सभी लोगों ने इतना ठूसा कि मेरे लिए एक रोटी तक नहीं बची। लगता है पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। दोनों बड़ी जेठानियां अपने बच्चों को ही संभालने में लगी रहती थी। वो नंद भी कॉलेज जाती थी तो इसलिए घर के काम अब कोमल को ही करने पड़ते थे। सुबह की निकली हुई कोमल कड़ी दोपहर में 22 लोगों का राशन लेकर लौट रही थी। भगवान, बिल्कुल गधे मजदूरों सी जिंदगी हो गई है मेरी। एक तो 22 लोगों से भरा ससुराल, ऊपर से सबको एक एक कमरे में रहना, खाना पीना, सोना है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सबके नहाने के बाद कोमल जैसे ही अब नहाने के लिए जाती है तो देखती है कि नल में एक पानी की बूंद भी नहीं है। इन परेशानियों से बेचारी कोमल काफी दुखी थी। जब कोमल दिन में सोने की कोशिश करती है तो उसकी जिठानी के दोनों बच्चे काफी ज्यादा शोर मचाते हैं। भाभी, अपने बच्चों को चुप करवा लीजिए। वैसे सुबह जल्दी उठने के चक्कर में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आपके बच्चे भी कितना ज्यादा शोर मचा रहे हैं। बच्चे हैं तो शोर तो मचेगा ही ना। बाहर कितनी कड़क धूप हो रही है, अब इस धूप में तो बच्चों को बाहर मैं खेलने के लिए भेजूंगी नहीं। कोमल सिर पकड़ के कोने में बैठ जाती है। एक ही घर में होने की वजह से सभी लोग एक दूसरे के सामान का इस्तेमाल करते थे। कोमल की नंद साक्षी उससे पूछे बिना कभी उसका मेकअप तो कभी उसके कपड़े ले लिया करती थी, जो कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साक्षी, कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी चीज मुझसे पूछकर इस्तेमाल किया करो। पता है, ये लिपस्टिक मैं कल ही लेकर आई थी और तुमने इसे इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ भाभी, मैंने आपकी लिपस्टिक इस्तेमाल कर ली, कौन सा एक दिन में ही खत्म कर दी? अभी तो पूरी की पूरी है, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हो। पूरे दिन की थकी हारी कोमल जब रात को सोने की कोशिश करती है तो कभी उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आती, तो कभी उसके पैर के ऊपर कोई पैर रख देता है, तो कभी कभी तो घर के मर्द और औरतें रात में गैस छोड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है किसी ने डब्बे में डालकर मुझे बंद कर दिया है। कितनी गंदी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी उल्टी कर दूंगी।
ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। आज फिर से कोमल को अपने ससुराल वालों की सारी लाइन में नहाने के लिए लगना पड़ता है। तकरीबन 1 घंटा हो गया था और बेचारी कोमल का तो नंबर ही नहीं आता। क्या मुसीबत है, 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक मेरे नहाने का नंबर नहीं आया। मुझे नहाना ही नहीं है। गुस्से से तिलमिलाते हुए साक्षी आंगन में बैठ जाती है। हर दिन कभी खाना न मिलना, ठीक से नींद पूरी न होना और नहाने के लिए घंटे तक लाइन में लगाना, इससे अब काफी ज्यादा वो परेशान हो चुकी थी। और आज जब कोमल देखती है कि उसकी नंद ने फिर से बिना उससे पूछे उसका लाया हुआ नया सूट पहन लिया, तो वो अपने गुस्से को अपने अंदर नहीं रख पाती और सब पर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है। बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो सभी को इस एक छोटे से कमरे में रहना है, 22 लोगों से भरे इस ससुराल में मेरा सर दर्द होता है। ना रात को सुकून है, ना दिन को चैन। खाने को भी कभी ठीक से नहीं मिलता, नहाने के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ऐसा लगता है शादी करके ससुराल नहीं बल्कि किसी चौल में आ चुकी हूँ। अरे वहाँ के लोगों की जिंदगी भी मुझसे तो अच्छी ही होती होगी। बस अब मैं और आप लोगों के साथ इस एक कमरे में अपना गुजारा नहीं कर सकती। कोमल सही कह रही है। शुरुआत में तो हम सब आराम से रह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ा वैसे वैसे अब मुझे भी लग रहा है कि इस एक कमरे में हम 22 लोग नहीं रह सकते। भैया भाभी ठीक कह रहे हैं। ये बात तो कब से मेरे भी मन में थी, लेकिन छोटी होने की वजह से मैं आप लोगों से कभी ये बात नहीं कर पाई कि हम सब कब तक इस कमरे में अपना गुजारा करेंगे। हमें पढ़ाई भी करनी होती है, शोर शराबे की वजह से हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते। शुरुआत से एक साथ एक कमरे में रहने की वजह से मैं तो कभी ये सोचा ही नहीं कि जब आगे परिवार बढ़ेगा तो बहू और बच्चों को दिक्कत भी हो सकती है। अब हमें ही मेहनत करके पैसे जोड़ने होंगे ताकि हम इस कमरे को 4 से 5 कमरे में बदल सके और सब एक साथ आराम से रह सके। सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं और अपने खाने पीने की क्वांटिटी को कम कर राशन के आधे पैसे बचाते हैं। 2 से 3 महीने में ही ये लोग इतने पैसे बचा लेते हैं जिसकी मदद से वो अब 4 कमरे बनवाते हैं। और अब कुल मिलाकर इन 22 लोगों के परिवार में 5 कमरे होते हैं, जिसमें से 2 अलग अलग कमरे में बहू बेटे और बच्चे रहते हैं, तो बाकी के कमरों में नंद देवर और सास ससुर। साथ ही ये लोग आंगन में अब 2 बाथरूम और घर के अंदर एक बड़ी सी रसोई भी बनवा लेते हैं, जिससे अब ना ही किसी को सोने में दिक्कत होती है और ना ही खाने पीने।